मॉर्निंग। आज हम फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट में नाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एंड जिरंड एज ए सब्जेक्ट, इसको देखेंगे। सबसे पहले नाउन एज ए सब्जेक्ट देखेंगे। राम इट्स ए मैंगो। यहाँ पर राम एक नाउन है और नाउन के साथ साथ यह एक सब्जेक्ट भी है, सो इसे हम नाउन एज ए सब्जेक्ट कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो सीता यहाँ पर एक नाउन है और नाउन के साथ साथ यह एक सब्जेक्ट भी है, दैट मीन्स नाउन एज ए सब्जेक्ट। तो जो भी हो, जैसे और एक एग्जांपल्स देखते हैं। राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर राम एक नाउन है, नाउन के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी एक नाउन भी है, नाउन के साथ यह एक सब्जेक्ट भी है, इसलिए यह नाउन एज ए सब्जेक्ट। अब अगला जो है वो प्रोनाउन सीखेंगे हम लोग। प्रोनाउन में आई, वी, यू, सी, ही, एवरीवन एटसेट्रा, ये सब प्रोनाउन में एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर वी क्या है? वी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। यू का, यू आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर यू क्या है? यू प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। दैट मीन्स इन सभी से जो भी सेंटेंस शुरू हो वह फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट का प्रोनाउन वाला भाग है। जैसे एवरीवन का एग्जाम्पल, एवरीवन हैज ए पेन। एवरीवन हैज ए पेन। तो यहाँ पर एवरीवन क्या है? प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। अब अगला जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट। एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? जो नाउन के विषय में बतलाए।
जैसे पहले एडजेक्टिव क्या है उसे समझते हैं। एडजेक्टिव जैसे माई पेन इज रेड, तो यहाँ पर रेड जो है वह किसके विषय में बतला रहा है? पेन के विषय में। पेन क्या है यहाँ पर? नाउन है। सो रेड एक एडजेक्टिव है। तो अब हम एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे दी रिच आर हैप्पी, दी पुअर आर सैड, द ओल्ड आर वीक। तो यहाँ पर द रिच, द पुअर, द ओल्ड, यह जो है एडजेक्टिव है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। सो हम लोग इसे एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कहेंगे। द रिच आर हैप्पी, द पुअर आर सैड, द ओल्ड आर वीक, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। हमेशा याद रखना है, इस प्रकार जब भी हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो ये द यूज होता है, और द यूज होने से ये प्लूरल बन जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल यूज करना है। और एग्जाम्पल्स, द सिक आर हेल्पलेस। तो ये हो गया एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट का कुछ उदाहरण। अब हम लोग नेक्स्ट इन्फिनेटिव एंड जिरंड को पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव एंड जिरंड, आप लोग जानते हैं इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू, और जिरंड का अर्थ होता है जहां पर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। देखते हैं, जिरंड में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग नाउन के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे, वो जिरंड हो जाएगा। जैसे इन्फिनेटिव का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, टू गो, टू वॉक, ये सब जो है इन्फिनेटिव है। और जिरंड का एग्जांपल जैसे गो में आईएनजी जोड़ देंगे, यहाँ पे गोइंग, वॉक में आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग, ये सब जिरंड है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं। फर्स्ट इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल, टू प्ले इज यूजफुल। यहाँ पर टू प्ले जो है वह इन्फिनेटिव है, और एज ए सब्जेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट। टू प्ले इज यूजफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू लर्न इज इजी। to tell a lie is। तो इस प्रकार यहां पर टू टेल, टू लर्न, टू प्ले एज ए सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट।
एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। तो यहां पर इन्फिनेटिव टू प्ले, टू लर्न एंड टू टेल है। सिमिलरली यहां पर यदि हम जिरंड सीखना चाहेंगे, जिरंड का एग्जांपल्स प्लेइंग इज यूजफुल। यहां पर प्ले में हम लोग आईएनजी जोड़ दिए तो यह एक सब्जेक्ट हो गया, एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, प्लेइंग इज ए सब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली लर्निंग इंग्लिश इज इजी, तो यहां पर लर्न में हम लोग आईएनजी जोड़ दिए जो जिरंड हो गया। इस प्रकार हम लोग फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट को देखें। दैट मीन्स सब्जेक्ट विभिन्न रूप में आता है, वो कभी नाउन के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, या इन्फिनेटिव के रूप में हो सकता है, या फिर वह जिरंड के रूप में हो सकता है। इसके अलावा क्लॉज के रूप में भी हो सकता है। बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इससे संबंधित आपको यदि कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो समझने में, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।